नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। अभी हम हैं शिकारगंज के सिरौना हाई स्कूल में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मधुबन से विधायक और पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह। राणा रणधीर जी, आपका सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत स्वागत। आप सब यहाँ आए कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। सर, जेपी नड्डा आए थे। मुझे कि नड्डा आए थे पूरा हल्ला करके और अपने भाजपा के पक्ष में मतदान कराने के लिए बहुत सारी बातों को उन्होंने रखा है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और उन्होंने जो बातें कही हैं डेवलपमेंट की, सुशासन की, सेवा की, उन्होंने बात की है कैसे आयुष्मान कार्ड 70 साल से ऊपर सभी जाति धर्म सभी लोगों को मिलेगा, कैसे ये जो अनाज मिल रहा है घर घर अनाज वो कैसे लोगों को मिलता रहेगा, कैसे जो 3,500 किलोमीटर बिहार में नेशनल हाईवे बन रहा है वो और तेजी से बनेगा, कैसे चोरमा बैरगनिया की सड़क जल्दी से जल्द पूरा होगी। और आग्रह किया कि यहाँ से लवली आनंद जी को एनडीए के प्रत्याशी को जिताइए, विकास की को गति दिलाइए, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए और भारत को दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाली देश बनाई। शिवहर लोकसभा आप लोग कितने मतों से जीत रहे हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि 3 लाख से हम जीत रहे हैं। देखिए, विपक्ष के मित्र चुनाव के समय आते हैं, विपक्ष के मित्र जाति पाति का नारा देते हैं, विपक्ष के मित्रों को विकास का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए जाति पाति की बात करके और अपने पाप को छुपाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये भारत देश की जनता जागृत है, शिवहर की जनता जागृत है। इसने रमा देवी जी को 3.5 लाख मतों से जिताया था। इस बार नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार, नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार, उपेंद्र कुशवाहा जी के उम्मीदवार, मांझी जी के उम्मीदवार, चिराग पासवान जी के उम्मीदवार को 4 लाख से ज्यादा मत से जिताने का काम करें। सर, बिहार में कितने सीट आप जीत रहे हैं? बिहार में हम लोगों ने 40 में 40, भारत में 400 पार, बिहार में 40 में 40। 40 में 40 सीट जीत रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई संदेश नहीं, बिहार की जनता का आपको नमन करना है। मोदी जी ने सबको नमस्कार भेजा है, विकास की गति को तेज करना है, बिहार के गांव में घर बनाने हैं, किसानों को किसान सम्मान दिलाना है, आयुष्मान कार्ड दिलाना है और बिहार की जनता जागृत है। नरेंद्र मोदी को 40 में 40 सीट देने जा रही है। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए कि महिला काफी भाजपा के कार्यक्रम में महिला लोग ज्यादा आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का रैली अभी कुछ दिन पहले वहाँ पताई हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में हुआ था, काफी संख्या में वहाँ भी महिलाएं थी और यहाँ भी महिलाओं का तांता लगा था और उनके आने जेपी नड्डा आए हैं तो महिलाएं झूम रही थी। इस पर क्या कहेंगे? महिलाओं का अपार प्रेम मोदी जी के लिए क्यों है? देखिए, मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, महिलाओं के लिए घर बनाया, गैस का सिलेंडर दिया, नल का जल लगवाया और माताओं बहनों का और घर बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दिया। मोदी जी के मंच का संचालन महिला करती है। अब हम लोग पार्टी में ये परंपरा रखने वाले हैं कि मंच का संचालन महिला करेगी। आधी आबादी को सम्मान, आधी आबादी को स्वच्छता, आधी आबादी को शिक्षा, इसी नारे के साथ मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए महिलाएं आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। आप शिवहर सीट कितना मतों से जीत रहे हैं? कहा ना कि भारत में देश में 400 पार, शिवहर 4 लाख पार, 4 लाख बिहार 40 पार। तो विपक्ष कहाँ जाएगा? विपक्ष के मित्र लोकतंत्र में लोग लड़ते हैं, चुनाव लड़ना है, लड़ते लड़ते किसी के कमर में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है तो लोग लड़ेंगे अपना। ठीक है, चुनाव में लड़ना चाहिए। समीकरण क्या है शिवहर लोकसभा का? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, समीकरण है और मोदी जी के उम्मीदवार लवली आनंद जी को भारी मतों से जिताना, यही समीकरण। जाते जाते क्या कहिएगा जो दर्शक देख रहे हैं? शिवहर की महान जनता को प्रणाम करना चाहते हैं, जिसने संकल्प ले लिया है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाली देश बनाएंगे और नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार लवली आनंद को, नीतीश कुमार के उम्मीदवार लवली आनंद को, उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार लवली आनंद को, चिराग पासवान के उम्मीदवार लवली आनंद को शिवहर से 4 लाख से ज्यादा मत से जिताने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे
अभी हमारे साथ मधुबन के विधायक, युवा हृदय सम्राट, युवा दिलों की धड़कन, तेज तरार नेता भारतीय जनता पार्टी के राणा रणधीर सिंह अपनी बातों को, सारी सवालों को बेबाकी से जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।